हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको डेटा एंट्री की कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं जिसको सीख कर आप बहुत ही फास्ट और अच्छी तरह से डेटा एंट्री करना सीख जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेटा एंट्री करने के लिए उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, मतलब उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, तेज होगी, तभी वो डेटा एंट्री कर सकते हैं। नहीं को डेटा एंट्री नहीं कर सकते, डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बन सकते। पर दोस्तों, अगर आपने हमारा आज का वीडियो लास्ट तक पूरा कंप्लीट देख लिया तो दोस्तों ये विश्वास आपको हो जाएगा कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है, कम है, तो भी आप अच्छी तरह से और फास्ट डेटा एंट्री कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आज की वीडियो में लास्ट में हम आपको एक बोनस टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, मतलब एक बहुत ही यूनिक टिप्स के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होती। तो इसलिए हमारा आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप उस टिप्स को पूरी तरह से सीख लेते हैं तो आप एक अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाएंगे और डेटा एंट्री एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप कहीं पर भी डेटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर एक डेटाबेस है हमारे पास, जहाँ पर सीरियल नंबर है, नेम है, कोर्स है, फीस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ड्यूरेशन है, पेमेंट है, पेमेंट बैलेंस है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए हमें सीरियल नंबर इंसर्ट कराना है। क्या इंसर्ट कराना है? सीरियल नंबर। एक तो होता है कि आप सीरियल नंबर के लिए यहाँ पर आएँ तो आप 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, आप ऐसे 1 बाई 1 सीरियल नंबर लिख सकते हैं। पर एक्सेल में हमें ऐसे सीरियल नंबर नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, 2 सीरियल नंबर को सेलेक्ट करें और ड्रैग करें तो हमारी सारी सीरियल नंबर आ जाएं। तो उसके लिए आप यहाँ पर ध्यान दें, इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे 1 और 2, इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे आप आएंगे, यहाँ पर इस तरह में प्लस का साइन आएगा, इससे आपको नीचे ड्रैग कर देना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आप देखिए यहाँ तक सारे सीरियल नंबर हमारे यहाँ पर फिलअप हो जाते हैं। तो इस तरह से आप एक्सेल में सीरियल नंबर ला सकते हैं। यह सीरियल नंबर का लाने का एक और फार्मूला भी होता है कि आप यहाँ पे सिर्फ 1 लिखें। 1 लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करे रहना है। आप कंट्रोल बटन प्रेस करे रहें और यहाँ पर आएंगे प्लस का आइकन, फिर से यहाँ पर आएगा साइन, बस इसको नीचे ड्रैग कर दें। तो इस तरह से भी आप सीरियल नंबर ला सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, आप चाहें तो 1 और 2 लिखते हैं, उन दोनों को ड्रैग करें, या 1 लिखने के बाद कंट्रोल बटन आप प्रेस करे रहें, फिर आप ड्रैग करेंगे तब भी यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएंगे। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पर हमारा क्या आता है, बॉर्डर लगाना एंड फॉर्मेटिंग। अब बात आती है फॉर्मेटिंग क्या होता है या बॉर्डर लगाना हमारा क्या होता है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप उसका कलर चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, हाईलाइट करना, ये सब हमारा किस में आता है, फॉर्मेटिंग आता है। देखिए मान लीजिए अगर आप कोई डेटाबेस बना लेते हैं, अच्छे से आपने डेटा एंट्री वगैरह तो कर लिया, पर उसको फॉर्मेट करना भी आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारा डेटाबेस है पर फॉर्मेटेड डेटाबेस नहीं है, आप देखें ना कहीं पर बोल्ड है, ना इटैलिक, कुछ भी हमारा वैसे नहीं, ना कलर वगैरह कुछ भी नहीं। तो हम चाहते हैं यहाँ पर हम बॉर्डर लगा दें, कलर कर दें, बोल्ड कर दें, हेडिंग्स वगैरह, तो वो सब हम करना सीखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर टॉप हेडिंग है, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आएंगे, यहाँ पर बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर देखें कलर का ऑप्शन भी देते हैं, हमने कलर चेंज कर दिया। और यहाँ से आएंगे हाईलाइटर। हाईलाइटर में इतने सारे कलर हैं, जो भी आपको देना आप दे सकते हैं। हमने कहा यहाँ पे ग्रीन कलर देना है, तो ग्रीन कलर हमने सेलेक्ट करके बस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखिए पूरा हमारा अप्लाई हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। तो हम पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। तो पूरा डेटाबेस हम माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह में पूरा डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो डेटाबेस माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप कीबोर्ड की मदद से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर आएँ, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर राइट एरो प्रेस करें, तो यहाँ पर आप देखिए सारी कॉलम है, यहाँ पर रो हेडिंग सेलेक्ट हो गई हमारी। अब हमें नीचे लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो सारा डेटाबेस हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब पहली बार में कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, दूसरी बार में कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जैसे ही आप प्रेस करें, जितना भी बड़ा डेटाबेस हो, हमारा 100 लोग का है, आपका 1000 लोग का है, 10,000 का है, लाखों लोगों का डेटाबेस भी होगा, तो भी आसानी से आप इसके डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। बॉर्डर लगाने के लिए हमें क्या करना है, बॉर्डर लगाने के लिए आपको होम टैब पर ही बने रहना है। होम टैब पर आप रहिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बॉर्डर का, यहाँ पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑल बॉर्डर। देखें यहाँ पर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिला, बस आपको इस पर टिक लगा देना है। तो आप देखिए सब पे बॉर्डर हमारा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप सीरियल नंबर ला सकते हैं, आप ऊपर फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। यहाँ पर अब दूसरी टिप्स हमारी क्या है, मान लीजिए हमारी टाइपिंग स्पीड वगैरह बहुत फास्ट नहीं ना, जैसे मान लीजिए आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है,
तो आप आसानी से टाइपिंग वगैरह करके डेटा एंट्री जल्दी जल्दी कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, तो भी आप फास्ट डेटा एंट्री कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप देखें यहाँ पर टॉप हेडिंग आपको लिख देना है। मतलब सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जो भी टॉप हेडिंग होंगी उनको आपको लिख देना है। ये आपको पता चल जाती है जो भी डेटाबेस आपको बनाने के लिए दिया जाता है, डेटा एंट्री के लिए दिया जाता है, उसकी कुछ टॉप हेडिंग होती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड फिल करना है जो इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर सीखता है या किसी और कोर्स में एनरोल वगैरह है, तो उसका आपको फिल करना है। तो वहाँ पे क्या होगा, सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, कोर्स होगा, फीस होगा एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। ये टॉप हेडिंग होंगी जिनको आपको सबसे पहले लिख लेना है। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनको यहाँ से आप सेलेक्ट करें या ना करें। अभी सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फॉर्म का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, फॉर्म यूज़ करना है। पर फॉर्म हमें कहीं पर मिल तो रहा नहीं ना, अगर हम कहीं पर भी आए तो हमें फॉर्म तो कहीं मिल नहीं रहा, तो हमें सबसे पहले फॉर्म लाना होगा। फॉर्म लाने के लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आएंगे ऑप्शन पर, ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन पे आने के बाद आप देखें यहाँ पर आपको आना रहेगा कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन पे आप आएंगे। कस्टमाइज द रिबन पे आने के बाद आपको यहाँ पर आना है कमांड नॉट इन द रिबन, कमांड नॉट इन द रिबन। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ कहीं पर भी आप क्लिक कर दें, फिर आपको अपने कीबोर्ड से F बटन प्रेस करना है, क्योंकि फॉर्म का पहला लेटर क्या होगा, F होगा। तो जैसे ही हम F प्रेस करेंगे जितने भी F वाले होंगे वहाँ पे हमें पहुँचा देगा। अब यहाँ पर आते ही हमारा आ गया, तो आप चाहें तो इसको टैब में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐड किया, यहाँ पर एक ग्रुप हमें बनाना रहेगा, न्यू टैब। जैसे यहाँ पर न्यू टैब बना लिया हमने, यहाँ पर देखिए ग्रुप हो गया, बस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो फॉर्म हमारा यहाँ पर ऐड हो गया और ओके कर देंगे। तो इस तरह से भी हम फॉर्म ऐड कर सकते हैं। आप देखें न्यू टैब हमारा आया, यहाँ पे फॉर्म हमें मिल गया। एक फॉर्म ऐड करने का दूसरा तरीका भी होता है कि हम दोबारा से फाइल पे जाते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से आ जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आने के बाद फिर से वही काम, आपको कमांड नॉट इन द रिबन, फिर यहाँ पर F बटन आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है फॉर्म। बस यहाँ से आपको ऐड कर देना है और ओके कर देना। अब बात आती है दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ से भी फॉर्म आ रहा है, यहाँ से भी फॉर्म आ रहा है। देखिए उसके लिए आपको एक नया टैब बनेगा, यहाँ से फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी बार में आप देखिए ऊपर यहाँ पर आपको टॉप में फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, जो भी आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इन टॉप हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे टॉप हेडिंग सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा फॉर्म पे, बस यहाँ से आपको ओके बटन प्रेस करना है। जितनी भी हेडिंग्स आपने दिया होगा वो सारी हेडिंग्स यहाँ पे आ जाएगी। मतलब सीरियल नंबर क्या है 1, टैब बटन प्रेस करते हैं, नाम हमने दे दिया मान लीजिए राहुल। फिर टैब बटन कोर्स किया हमने यहाँ पर दे प्रेस किया, यहाँ पर दे देते हैं CCC। फिर फीस हमने यहाँ पर दे दिया 3500 रुपये। फिर टैब बटन प्रेस किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए हम आज ही दे देते हैं। यहाँ पर आज कितनी तारीख है, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम दे देते हैं 30/9/21। फिर टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से एंटर, तो आप देखो वो रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर फिल हो गया। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर पे आएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। फिर यहाँ पर टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर आएंगे यहाँ पर नेम, नाम पे हमने दे दिया अविनाश। फिर टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे कोर्स, कोर्स यहाँ पर दिया। कोर्स के बाद यहाँ पे हम दे देते हैं मान लीजिए O लेवल। फिर टैब बटन प्रेस करेंगे, फीस यहाँ पर कितनी मान लीजिए 28,000 रुपये। फिर टैब बटन प्रेस करेंगे, ज्वाइनिंग डेट आज ही के लिए लेते हैं 30/9/21। बस जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म का यूज़ करके फास्ट तरह से डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगली टिप्स पर। अगली टिप्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए कोई डेटाबेस हमारे पास है, कोई डेटाबेस अगर हमारे पास है, वो डेटाबेस हमारे पास कॉलम वाइज है। किस तरह में, कॉलम वाइज है। अब कॉलम वाइज से हमें उसको क्या करना है, रो वाइज करना है। अब कॉलम और रो वाइज आपको नहीं समझ में आया होगा तो वो पहले आपको बता देते। देखिए यहाँ पर कॉलम का मतलब है जैसे हमारा ये ए में लिखा है संडे, बी में मंडे, सी में ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और सैटरडे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम चाहते हैं ये सारा डेटा हमारा ऐसे ना आए, ऐसे की जो हमारा इस तरह में रो वाइज है। पहले संडे आए, फिर यहाँ पे मंडे आए, फिर यहाँ पे ट्यूसडे आए और फिर यहाँ पे वेडनेसडे आए। तो इस तरह में डेटाबेस हमारा रो वाइज है। तो ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे अगर हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसी को यहाँ पर हमें रो वाइज में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, वो यहाँ पर देख ले। पहले डेटाबेस आप सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कहीं पर भी आपको जहाँ पर भी लाना है, या अभी हम कहीं पर भी यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट वी बटन आपको प्रेस करना है।
जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट बटन वी प्रेस करेंगे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको ट्रांसपोज पे टिक लगा देना और ओके बटन प्रेस कर देना। तो आप देखें आपका सारा डेटाबेस यहाँ पर रो वाइज आ जाता है। थोड़ा सा कॉलम साइज बढ़ा देते हैं जिससे हमारा फिट हो जाए, तो सारा डेटा हमारा यहाँ पर रो वाइज आ जाएगा। अब मान लीजिए रो को फिर से आपको कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो भी आपको फिर से सेलेक्ट करना है, फिर कॉपी करना है, फिर कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, फिर कंट्रोल ऑल्ट वी और यहाँ पर फिर से ट्रांसपोज कर देंगे। तो आप देखिए फिर से हमारा कॉलम में आ जाते हैं। इस तरह से आप रो से कॉलम या कॉलम से रो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगली टिप्स की तरफ। दोस्तों इस टिप्स में हम फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करना सीखेंगे। दोस्तों फिल्टर ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप बड़े से डेटा में से किसी भी डेटा को आसानी से ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे सामने एक डेटाबेस है जहाँ पर सीरियल नंबर है, नेम है, कोर्स है, फीस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ड्यूरेशन है, मोबाइल नंबर है, टीचर्स है, नेम है और यहाँ पर पेमेंट एंड पेमेंट बैलेंस। अब मान लीजिए यहाँ पर ड्यूरेशन वाइज हमें सर्च करना है हमें पर, लेकिन उन्हीं ड्यूरेशन वालों को देखना है जिनका ड्यूरेशन 12 मंथ का है, उसके नीचे वाले हमें देखना ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ कहीं पर भी आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ से फिल्टर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई हमारे पास। अब आप यहाँ पर देखिए आपको किस पे टिक करना है, 12 वाले पे। बस जैसे ही हम ओके करेंगे सारे 12 वाले हमारे सामने आ जाएंगे। फिर हमने कहा यहाँ पर आए तो 12 वाले में भी आए तो कुछ की फ़ीस 25,000 है, कुछ में अलग अलग फ़ीस है। तो हमने कहा हमें खाली उन्हीं का देखना है जिनकी फ़ीस यहाँ पर कितनी है, 25,000 रुपये। तो 25,000 वालों का हम देख सकते हैं। अब हमने कहा इनमें भी हमें उनका देखना है जिनका पेमेंट यहाँ पर बैलेंस ना हो, मतलब जिनका कोई भी बैलेंस नहीं है, फ़ीस कंप्लीटेड है, हमें उनका देखना है। तो यहाँ पर भी आएंगे, सेलेक्ट ऑल से टिक हटा देंगे, किस पे टिक लगाएंगे, फ़ीस कंप्लीटेड और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इतने लोग हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, नाम, यहाँ पर कोर्स, यहाँ पर फीस, यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ ड्यूरेशन हो गया और यहाँ पर फीस कंप्लीटेड वाले सारे हमें यहाँ पर शो कर रहा। तो एक साथ हमें हाईलाइट करना है तो हम हाईलाइट वगैरह भी कर सकते हैं आसानी। फिर अगर आपको फ़िल्टर हटाना है तो आप हटाएंगे कैसे, फिर से आप यहाँ कहीं पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस करेंगे, फिल्टर हट जाएगा, सारा डेटाबेस आ जाएगा और जहाँ पर फीस कंप्लीटेड लिखा होगा वो हमारा हाईलाइट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिल्टर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और फिल्टर की मदद से आप आसानी से किसी भी डेटा को ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं। अब आ जाते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो उसके लिए आ जाते हैं दूसरी सीट पर। यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें क्या हटाना है, यहाँ पर डुप्लीकेट्स वैल्यू हटाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई बार डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, ज़्यादा डेटा होता है तो कई वैल्यू हमसे डुप्लीकेट हो जाती है, 2 बार हो जाती, तो हम उन वैल्यू को रिमूव कैसे करें। अब 1-2 है तो हम डिलीट मार देंगे। पर बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे मान ली 10,000 20,000 डेटाबेस है हमारी, 6-7 या 50-60 हमारी हो गई डुप्लीकेट वैल्यू हो गई, तो हम उनको कैसे हटाएं। या बहुत बार हमारे पास डेटा आता है तो भी वहाँ पर ढेर सारी डुप्लीकेट वैल्यू है, तो डुप्लीकेट वैल्यू को हम कैसे हटाएं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको सारा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर डेटा टैब। कौन सा टैब, डेटा टैब में आएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट्स, यहाँ पर टिक करिएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर है, नेम है, कोर्स है और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पर देखिए माई टेबल ऐसा हेडर लिखा है, तो यहाँ पे चेक जरूर लिखें। अगर आप यहाँ से चेक हटा देंगे तो देखिए यहाँ पर कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, यहाँ पर हमें दिखेगा नहीं, तो आपको यहाँ पर चेक रखना है। यहाँ पर अब इन तीनों पे टिक नहीं लगाना क्योंकि सीरियल नंबर तो हमारा चेंज हुआ है, हमारा क्या सेम है यहाँ पर, नाम और कोर्स। तो नाम और कोर्स पे टिक अलग करेंगे और सीरियल नंबर से हटा देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखें यहाँ पर 2 डुप्लीकेट वैल्यू थी, 8 यहाँ पर यूनिक वैल्यू, तुरंत इसने यहाँ पर रिमूव कर दिया, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू हमारी यहाँ पर थी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 7 के बाद हमारा क्या आया, 9 है। जो भी डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको इसने यहाँ पर रिमूव कर दिया। फिर से देख लें एक बार, कोई डाउट हो आपका, डेटाबेस सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद डुप्लीकेट्स पे जाना है, यहाँ पे आने के बाद सीरियल नंबर से टिक हटा देना है। आपका बड़ा डेटाबेस हो तो भी आपको सीरियल नंबर से टिक हटा देना है। फिर यहाँ पे चेक आपको करना है, टिक लगा रहने देना और ओके कर देना। फिर आप यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखें यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू हमारी यहाँ पर हट जाती है। अब आ जाते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स हमारी यहाँ पर क्या है कि हम एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट होती क्या है। ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारा क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको सिटी सेलेक्ट करना रहता है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना रहता है, आपको लिखना नहीं पड़ता है। उस तरह मान लीजिए अगर हम डेटा एंट्री कर रहे हैं तो डेटा एंट्री करते समय हम ये लिस्ट कैसे बना सकते हैं कि हमें वहाँ पूरा लिखना ना पड़े। जैसे लखनऊ है, मुंबई है, कानपुर है, 12 की, तो लिखने में हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा। सेलेक्ट हम आसानी से कर लेंगे तो हमारा
हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी डेटा एंट्री भी फास्ट होगी। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जहाँ पर भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है वो एरिया आप सेलेक्ट कर लें। हमें एड्रेस में चाहिए तो हम एड्रेस वाला पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे तक सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आना है। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ पर आप देखें अलाउ में एनी वैल्यू लिखा है, क्या लिखा है, एनी वैल्यू। यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लिस्ट। लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर सोर्स चाहें तो आप नाम यहाँ पर ये सारे लिख भी सकते हैं कि लखनऊ, मुंबई, कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर। आप चाहें तो कॉमा लगा कर ये सारे नाम यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं, पर हमने नाम यहाँ पर लिख रखे हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने मेन्यू बार ऐसे आ जाता है। अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने देखें ओपन हो जाएगा। बस हमें नाम सेलेक्ट करना है। हमने कहा यहाँ पर सीतापुर, हमने कहा यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मुंबई चाहिए तो मुंबई आ जाए। तो अब हमें बार बार वहाँ पर लिखना नहीं, हमें खाली सेलेक्ट करना है, तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी डेटा एंट्री भी यहाँ पर फास्ट तरह से हो पाएगी। अब आ जाते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स हमारी यहाँ पर है, मान लीजिए किसी सेल में कोई फार्मूला लगा है, आप उस फार्मूले को हटाना चाहते हैं। देखिए फार्मूले हटाने के दो तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर 25,000, अब यहाँ पे फार्मूला हमारा लगा है। अब फार्मूला हटाने का एक तरीका सिंपल ये है कि आप इसको हटाकर फिर से 25,000 ऐसे ही टाइप कर दें। तो यहाँ पर कोई फार्मूला है नहीं, यहाँ पर फार्मूला है। पर मान लीजिए हमारे पास सेल ज़्यादा हो, ज़्यादा डेटाबेस हो, तो हम बार बार तो ये काम करें नहीं। तो आपको क्या करना है, जो भी डेटाबेस हो डेटाबेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट किया, हमारे पास कम है, आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा डेटाबेस आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम कॉपी, कंट्रोल-C से कॉपी, कंट्रोल-Alt-V से आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, पेस्ट स्पेशल। कंट्रोल-Alt-V से आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल। तो ये हमारा आ गया। फिर आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर ढूंढना होगा, आपको मिलेगा वैल्यूज़। क्या मिलेगा, वैल्यूज़ मिलेगा। इस पर आपको टिक लगा देना है, चेक कर देना है, बस ओके कर देना है। तो आप देखिए यहाँ से फार्मूला हमारा ऑटोमेटिक हट गया। तो आप देखिए कहीं पर हमारा फार्मूला ऊपर यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से किसी भी सेल में से अगर आपको फार्मूला हटाना है, उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो आप वैल्यू में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स यहाँ पर आते हैं इस सीट पर। यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्लैंक सेल रिमूव करना है। अब आप कहेंगे ब्लैंक सेल तो हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। पर मान लीजिए हमारे डेटाबेस में कहीं बीच बीच में ब्लैंक सेल हो। अब बीच बीच में ब्लैंक सेल का मतलब क्या है, देख लीजिए यहाँ पर जैसे सीरियल नंबर है, नाम, कोर्स, फीस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो आप देखिए 4 के बाद यहाँ पर एक ब्लैंक सेल हमारी यहाँ पर है, एक ब्लैंक सेल यहाँ पर है, एक ब्लैंक सेल यहाँ पर है। इस तरह बीच बीच में अगर आपके पास सेल ब्लैंक हो तो आप कैसे डिलीट करेंगे, 1 बाई 1 तो आप यहाँ पे जा के डिलीट करेंगे नहीं, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आपको क्या करना है, सारा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह में हम सारा डेटाबेस यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl-G बटन प्रेस करना है। Ctrl-G बटन प्रेस करिएगा, फिर आप यहाँ पे आइएगा स्पेशल में। स्पेशल में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा किसका, ब्लैंक्स। इस पर टिक लगाना है और ओके कर देना। तो आप देखिए सारी ब्लैंक सेल यहाँ पर हमारी सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करना है। तो आप देखिए यहाँ पर डिलीट की एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे इंटायर रो, ये रो है हमारी, तो रो डिलीट करना है, बस यहाँ से ओके करेंगे तो वो सारी रो हमारी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम ब्लैंक सेल वगैरह हमें रिमूव करना है तो हम रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अगली टिप्स की तरफ। दोस्तों अगली टिप्स आप सबके लिए एक बोनस टिप्स भी है, क्योंकि इस टिप्स के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डेटाबेस है हमारे पास, सीरियल नंबर, नेम, कोर्स, फीस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ड्यूरेशन, टीचर एंड पेमेंट, मतलब वही पहले वाला डेटाबेस है जिससे पहले मैं आपको समझाया गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले वो जान लें। यहाँ पर हमें क्या करना है, हम चाहते हैं यहाँ पर इन सेल में चेंजेस ना हो, मतलब इन सेल में अगर कोई भी बंदा चेंजेस करे तो उससे पासवर्ड मांगे और उसके अलावा पेमेंट में या उसके अलावा पूरी सीट भर में हमारा चेंजेस हो जाए। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि जो सीट आपने बनाई है वो सीट आपको मेल करना है, किसी को काम के लिए मेल करना है, या बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी को डेटा एंट्री करने के लिए भी मेल करना होता है। तो हम चाहते हैं कुछ डेटा हमारा सेफ रहे, वो उसको जहाँ पर चेंजेस करना है वो खाली वहीं पर चेंजेस करे, उसके अलावा कहीं पर चेंजेस ना कर पाए। तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए आप देखें यहाँ कहीं पर भी आप क्लिक कर दें, जहाँ पर पेमेंट वाला है यहाँ कहीं पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl-A बटन प्रेस करना है। Ctrl-A, पूरी टेबल हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl-1 बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर लॉक पे टिक लगाओ तो इसको आपको हटाना है।
मतलब हमारे में तो ऑलरेडी हटा है, अगर आप में टिक लगा हो तो ये टिक आपको हटा देना है। आप कंट्रोल 1 करेंगे, फॉर्मेट सेल की विंडो आएगी, यहाँ पे सबसे लास्ट प्रोटेक्शन के बाद लॉक वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से टिक आपको हटा देना है, बस ओके कर देना है। फिर आपको क्या करना है, आप चाहते हैं इन सेल में चेंजेस ना हो तो इस सारे डेटाबेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप चाहते हैं चेंजेस ना हो। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल 1 बटन प्रेस करना है। फिर कंट्रोल 1 बटन प्रेस करेंगे और इस बार हम लॉक पे टिक लगा देंगे और फिर ओके कर देंगे। इतना हो गया हमारा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको आ जाना है रिव्यू टैब में। कौन से टैब, रिव्यू टैब। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ एडिट रेंज। अब पहले वाला जो था वो हम हटा देते हैं पहले, और यहाँ पे हम आ जाते हैं न्यू पर। आप में तो पहला कोई होगा नहीं तो आपको डायरेक्टली न्यू पर जाना होगा। न्यू पे जाएगा, यहाँ पे आप देखें रेंज नाम जो भी आपको देना हो तो आप दे सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आता है पासवर्ड, तो हमने पासवर्ड दे दिया 753। फिर ओके करेंगे, फिर सेम पासवर्ड देना है 753। फिर ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोटेक्ट सीट, आपको यहाँ पे भी टिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम पेमेंट पे आते हैं, हमने यहाँ पर दे दिया 5,000 रुपये, यहाँ पर हमने दे दिया 3,000 रुपये, यहाँ पर 2,000 रुपये, फिर यहाँ पर 6,000 रुपये। तो यहाँ पर चेंजेस हो रहा, पर अगर हम यहाँ कहीं पर चेंजेस करें तो आप देखें तुरंत हमसे क्या पूछता है, पासवर्ड है। कि मतलब यहाँ पर अगर आपको चेंजेस करना है तो अगर आपको पासवर्ड पता है तभी आप चेंजेस कर पाएंगे, नहीं तो आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए यहाँ कहीं पर भी चेंजेस करें तो भी हमसे पासवर्ड पूछेगा। अगर आप पासवर्ड बता देंगे तो आप चेंजेस कर सकते हैं, पर बिना पासवर्ड के आप यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका रहता है, बहुत ही यूनिक तरीका है, बहुत ही यूज़फुल भी तरीका है कि आप बहुत बार किसी को डेटाबेस अगर भेजते हैं तो आप अपनी सीट को, अपने डेटाबेस को वहाँ पर सेव कर सकते हैं। जितने में उसको काम करना है उतने में काम करने के लिए दीजिए, बाकी में आप पासवर्ड लगा दीजिए, सारा डेटाबेस आपका सेफ रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना और बहुत सारे दोस्तों में अपने शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।